नमस्कार दोस्तों। अगर आप ट्रेडिंग की दुनिया में नए हैं या आप एक एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं, तो आप सही जगह आए हैं। हमारी चैनल पर हम अक्सर ट्रेडिंग से जुड़ी बुक समरीज लेकर आते हैं ताकि आप मार्केट की गहरी समझ हासिल कर सकें। इसलिए अगर आप ऐसी और बुक समरीज सुनना चाहते हैं, तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि जैसे ही हम नई बुक अपलोड करें, वो सबसे पहले आपको मिले। क्या आपने कभी सोचा है कि ट्रेडिंग में असली लड़ाई मार्केट से नहीं, बल्कि खुद से होती है? क्यों कुछ लोग बार बार हारते हैं, जबकि वही मार्केट कुछ लोगों को अमीर बना देता है? और क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आप खुद ही अपने सबसे बड़े दुश्मन भी हैं और सबसे बड़े कोच भी? आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जो आपको सिर्फ ट्रेडिंग नहीं सिखाती, बल्कि आपको खुद को समझना सिखाती है। इस किताब का नाम है द डेली ट्रेडिंग कोच और इसे लिखा है ब्रेट एंड स्टीनबार्गर ने। ये किताब 101 छोटे-छोटे लेसन्स में बताती है कि कैसे आप अपने खुद के ट्रेडिंग साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं। तो अगर आप ट्रेडिंग करते हैं या शुरू करना चाहते हैं, तो ये समरी आपके लिए बहुत ही पावरफुल साबित होने वाली है। भाग 1, ट्रेडिंग असल में क्या है? सबसे पहले एक सच्चाई समझ लेते हैं। ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट्स, इंडिकेटर्स और स्ट्रैटेजीज का गेम नहीं है। ट्रेडिंग एक मेंटल गेम है। आपका डर, आपकी ग्रीड, आपका पेशेंस, आपकी डिसिप्लिन, यही सब तय करते हैं कि आप प्रॉफिट में जाएंगे या लॉस में। लेखक कहते हैं, अगर आप खुद को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो आप मार्केट को कभी नहीं जीत सकते। भाग 2, सेल्फ अवेयरनेस, खुद को जानो। इस किताब का सबसे पहला और सबसे बड़ा लेसन है सेल्फ अवेयरनेस, यानी खुद को जानना। आपको ये समझना होगा, आप किस तरह के ट्रेडर हैं, आप कब इमोशनल हो जाते हैं, आपकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। उदाहरण के लिए, कुछ लोग लॉस होते ही पैनिक कर जाते हैं और तुरंत गलत डिसीजन लेते हैं। कुछ लोग प्रॉफिट में होते हुए भी ग्रीडी हो जाते हैं और एग्जिट नहीं करते। और कुछ लोग रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं, यानी लॉस के बाद और बड़ा रिस्क लेते हैं। अगर आप खुद को ऑब्जर्व नहीं करेंगे, तो आप कभी इंप्रूव नहीं करेंगे। भाग 3, जर्नलिंग की ताकत। लेखक एक बहुत पावरफुल टूल बताते हैं, ट्रेडिंग जर्नल। हर दिन अपने ट्रेड्स को लिखो। आपने क्या ट्रेड लिया, क्यों लिया, कैसा महसूस हुआ, क्या सही किया, क्या गलत। धीरे धीरे आपको अपने पैटर्न्स दिखने लगेंगे। आप समझने लगेंगे कि आप कहाँ बार बार गलती कर रहे हैं, और यही अवेयरनेस आपको इम्प्रूव करने में मदद करेगी। भाग 4, इमोशंस को हैंडल करना। ट्रेडिंग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इमोशंस का कंट्रोल। डर, लालच, उत्साह, निराशा, ये सब आपके डिसीजंस को खराब कर देते हैं। लेखक कहते हैं, सक्सेसफुल ट्रेडर्स इमोशंस को खत्म नहीं करते, बल्कि उन्हें मैनेज करना सीखते हैं। कुछ टेक्निक्स: डीप ब्रीदिंग, ब्रेक लेना, थॉट लिखना। जब भी इमोशन ज्यादा हो, तुरंत ट्रेड मत लो। पहले खुद को शांत करो, फिर डिसीजन लो। भाग 5, डिसिप्लिन सबसे बड़ा हथियार। ट्रेडिंग में सक्सेस का सबसे बड़ा सीक्रेट है डिसिप्लिन। स्ट्रैटेजी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसे कंसिस्टेंटली फॉलो करना। कई लोग जानते हैं कि क्या करना है, लेकिन करते नहीं। क्यों? क्योंकि डिसिप्लिन नहीं है। लेखक कहते हैं, विनिंग स्ट्रैटेजी से ज्यादा जरूरी है विनिंग बिहेवियर। भाग 6, स्मॉल इंप्रूवमेंट्स इज इक्वल टू बिग सक्सेस। ये किताब एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट देती है, डेली इम्प्रूवमेंट। हर दिन बस 1% बेटर बनो। आज एक गलती कम करो, आज एक सही डिसीजन ज्यादा लो, आज थोड़ा ज्यादा पेशेंस रखो। धीरे धीरे ये छोटे चेंजेस आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना देंगे। भाग 7, माइंडसेट शिफ्ट। सक्सेसफुल ट्रेडर्स का माइंडसेट अलग होता है। वे मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते, बल्कि खुद को कंट्रोल करते हैं। वे लॉसेस को फेलियर नहीं मानते, बल्कि लर्निंग मानते हैं। वे जल्दी अमीर बनने की कोशिश नहीं करते, बल्कि कंसिस्टेंसी पर फोकस करते हैं। भाग 8, रूटीन और हैबिट्स। एक प्रोफेशनल ट्रेडर रैंडम काम नहीं करता, उसका एक रूटीन होता है। मार्केट एनालिसिस, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, रिव्यू। अगर आप रैंडम ट्रेड्स लेते रहेंगे, तो रिजल्ट्स भी रैंडम ही होंगे। भाग 9, कॉन्फिडेंस कैसे बनता है। कॉन्फिडेंस लक से नहीं आता, कॉन्फिडेंस आता है प्रिपरेशन से। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा आप लर्न करेंगे, उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। और जब कॉन्फिडेंस सही रीज़न से आता है, तो वो आपको स्टेबल बनाता है। भाग 10, फेलियर को कैसे देखें। हर ट्रेडर लॉस करता है, लेकिन फ़र्क ये है कि कुछ लोग लॉस से टूट जाते हैं और कुछ लोग उससे सीखते हैं। लेखक कहते हैं, हर लॉस एक फीडबैक है। अगर आप हर लॉस से सीखते हैं, तो आप इवेंचुअली जीतेंगे।
भाग 11 खुद का कोच बनो। इस किताब का कोर आइडिया यही है, आपको खुद का कोच बनना है। आपको खुद को गाइड करना है, खुद को मोटिवेट करना है और खुद को इम्प्रूव करना है। हर दिन खुद से सवाल पूछो, आज मैंने क्या सीखा, मैं कैसे बेहतर बन सकता हूँ। भाग 12 फोकस ऑन प्रोसेस नॉट रिजल्ट। बहुत लोग सिर्फ प्रॉफिट पर फोकस करते हैं, लेकिन सक्सेसफुल ट्रेडर्स फोकस करते हैं प्रोसेस पर। अगर आपका प्रोसेस सही है तो रिजल्ट अपने आप सही आएगा। भाग 13 एनर्जी मैनेजमेंट। ट्रेडिंग सिर्फ स्किल नहीं है, ये एनर्जी का भी गेम है। अगर आप थके हैं या स्ट्रेस्ड हैं तो डिसीजन गलत होंगे। इसलिए प्रॉपर स्लीप, ब्रेक्स, हेल्दी लाइफस्टाइल, ये सब ट्रेडिंग परफॉर्मेंस को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। भाग 14 रियलिटी चेक। ट्रेडिंग इजी नहीं है, ये जल्दी पैसा कमाने का शॉर्टकट नहीं है। ये एक स्किल है जो टाइम, पेशेंस और मेहनत मांगती है। अगर आप इसे सीरियसली लेते हैं तो ये आपको रिवॉर्ड देगा। तो चलिए जल्दी से इस किताब की सबसे बड़ी सीखों को समझते हैं। 1. ट्रेडिंग एक मेंटल गेम है। 2. सेल्फ अवेयरनेस जरूरी है। 3. जर्नल लिखना मस्ट है। 4. इमोशंस को कंट्रोल नहीं, मैनेज करो। 5. डिसिप्लिन और स्ट्रैटेजी। 6. डेली इंप्रूवमेंट पर फोकस करो। 7. लॉस इज इक्वल टू लर्निंग। 8. खुद का कोच बनो। अंत में बस एक बात याद रखिए, मार्केट आपको हर दिन टेस्ट करता है, लेकिन असली सवाल ये है, क्या आप खुद को इम्प्रूव कर रहे हैं? अगर आप खुद को जीत गए तो मार्केट को जीतना सिर्फ वक्त की बात है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और शानदार किताब के साथ। तब तक सीखते रहिए और ग्रो करते रहिए। अगर आपको ये सारांश पसंद आया, अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें ताकि सभी ट्रेडर्स इस तरह की वैल्यूएबल जानकारी पा सकें। धन्यवाद।